Hello everyone, Assalamu alaikum, and welcome to the KG Lectures. Today we are going to start a new course. Its name is Health Economics. In the Health Economics हम basically जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स की जो टूल्स हैं, जो थ्योरी हैं, वो हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने में कैसे कारआमद होती हैं। इस वाली प्रेजेंटेशन में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दी हेल्थ एंड हेल्थ केयर, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इकोनॉमिक्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। बिकॉज के जब हम हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को डील करवा रहे होते हैं और उनसे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज़रूरी है। तो इस वाले से हम इस वाले सेशन में बात करने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स और उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ इकोनॉमिक्स प्रॉपर्ली किस तरह से बात करती है, किसको हम हेल्थ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, एंड यू नो दैट के इकोनॉमिक्स जो है इट्स मूव्स ऑल अराउंड अबाउट द मार्केट्स। सो हाउ द हेल्थ मार्केट्स एंड द अदर ट्रेडिशनल मार्केट्स कैन वेरी टू ईच अदर, एंड हम ये सवाल करेंगे कि इकोनॉमिस्ट जो सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली अपनी लाइफ में डील करना चाहते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है हेल्थ इश्यूज का या हेल्थ मार्केट का नॉर्मल मार्केट से, तो उनके ऊपर वो अपना किस तरह से अपनी थ्योरीज को जो है वो फिट करके हेल्थ इश्यूज को बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। हेल्थ इज द मल्टीफेसिटेड कॉन्सेप्ट एंड नॉट इजीली मेजरेबल। मींस कि डायरेक्टली इसको हम नंबर्स में मेजर करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, और ये एक कंडीशंस हैं, फीलिंग्स हैं, परसेप्शंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ या नहीं हूँ। डब्ल्यूएचओ इसको डिफाइन ऐसे करती है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। मीन्स दो देयर आर टू थिंग्स, मीन फिजिकल स्टेटस एंड मेंटल स्टेटस। इस तरह से आप देखें जॉब्स में भी होता है ना कि कुछ हमारी जॉब्स फिजिकल होती हैं, कुछ हमारी जॉब्स मेंटल होती हैं, कुछ हमारी वर्क की नेचर भी डिफरेंट होती है, कुछ काम हम मेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ हम फिजिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपने लाइफ को, अपने स्टेटस को, अपने वर्क्स को अगर दो कैटेगरी में ब्रॉडली मेजर करना चाहते हैं, एक फिजिकली एक मेंटली, तो डब्ल्यूएचओ सेज दैट कि द पर्सन इज कंप्लीटली फिट फिजिकली एंड मेंटली, तो हम उसको हेल्दी पर्सन कहते हैं। नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। या ना हो कि कभी कभी उसको बीमारी नहीं रहती, या इन्फर्मिटी मीन डिजीज या डिसेबिलिटी, इस तरह की हालत नहीं रहती। नॉट मेयरली मीन एट द मोस्ट मैक्सिमम टाइम द पर्सन इज फिजिकली और मेंटली फिट, हु विल कॉल द healthy person. Refers to the people's health status, how healthy they are, means if you are performing well in the physically and mentally, तो हम कह सकते हैं कि वो एक healthy person हमारे पास है। Why the health is more important from the economics point of view as well, we will try to discuss here. Important part of the human capital. Human capital is a very important theory in the economics, जिसमें हम कहते हैं कि जो हेल्दी पर्सन होता है, जो स्किलफुल पर्सन होता है, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो इसका मतलब क्या है कि हेल्थ का इकोनॉमिक्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ट है, बड़ी डेवलप्ड रिलेशनशिप है। और ह्यूमन कैपिटल मींस वैल्यू ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड वर्क एबिलिटी। डेफिनेटली what are the reasons of this thing? Basically we want to increase the productivity of the economy. तो अगर हेल्दी पर्सन होगा, और हेल्दी क्यों होगा, जब उसको हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा मिलेगा, उसको हेल्थ इश्यूज सॉल्व मिलेंगे, तो अल्टीमेटली वो अपने लिए भी काम करेगा और अपनी इकोनॉमी, अपने कंट्री के लिए भी काम करेगा। तो हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे इंप्रूव हो सकती है इफ यू हैव अ गुड हेल्थ। कि हेल्थ केयर सिस्टम, अगर डिजीज, इंफर्मिटीज और द सिकनेस आर नेचुरल, अब वो नेचुरल चीजें हैं, जब वो आपको किसी न किसी डिफरेंट टाइम से अटैक होगा, या प्रॉब्लम्स आएंगी, या डिजीज अपेयर होंगी, यू आर डिजीज डेवलप होंगी, तो इस सूरत हाल में आपको हु विल बेसिकली सपोर्ट यू? योर हेल्थ केयर सिस्टम, योर डाइट, योर टेक्निक्स, योर ट्रीटमेंट्स। So if you will be able to use a good healthcare system, तो you can prevent so many disease, और आप एक healthy person की तरह as a human capital अपनी economy में अच्छा contribute कर सकते हैं। We are discussing a lot about the healthcare system. अब healthcare system को समझने की कोशिश करते हैं। Basically healthcare system, the prevention, the treatment and the management of the illness and prevention of the mental and physical well-being through the services offered by medical and allied health professionals. यकीनन healthcare system एक combination है, एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपके पास मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, प्योर मेडिकल एंड द रेलेवेंट सपोर्टिव स्टाफ ऑफ द मेडिकल स्टाफ को मिला के आपके पास एक ह्यूमन कैपिटल बनता है हेल्थ का। और डेफिनेटली जब वो डिफरेंट फैसिलिटीज को, टेक्निक्स को, इक्विपमेंट को यूज करता है, तो ये सब चीजें मिलके एक हेल्थ केयर सिस्टम बनते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कि प्रिवेंशन,
ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इलनेस, कि आप अपने लोगों को एक बेहतर सिस्टम देके उनको इन तमाम बीमारियों से निजात दिलाने के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए अपना हेल्थ केयर सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं. What is the healthcare system? What is difference between health and healthcare? Point is that के लोग कहते हैं कि health क्या चीज़ है, फिर अगर health care है तो healthcare basically is a system, and if you want to define it in one line, the healthcare can be traded. It is a physical concept, is an economic concept कि आपने healthcare develop कर लिया, but health is an output of the healthcare. That means health will be received in in the reply of the good healthcare, in the reply of the good environment, in the reply of the good health diet, in your practices. तो हेल्थ केयर कैन बी ट्रेडेड, यकीनन हेल्थ केयर की आप तजारत कर सकते हैं, हेल्थ केयर की आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं. मीन कि आप जाते हैं, आप इक्विपमेंट खरीदते हैं, आप ओपीडी करवाते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू दिस, बट हेल्थ इज एन आउटपुट. दिस इज नॉट नेसेसरीली इक्वली मेजरेबल. आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं इतनी की हेल्थ जो है वो परचेज कर लूंगा, मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट, मुझे एक अच्छी मेडिसिन रिकमेंड हो सकती है, प्रिस्क्राइब हो सकती है. Maybe someone is getting benefit within one day, someone is getting benefit after 1 week. उसकी डिपेंड करता है उसकी नेचर पे, उसके स्टेटस पे, उसकी अदर डिजीज जो कि उसको डिस्टर्ब कर रही है. सो हेल्थ केयर इज अ फिजिकल economical concept that can be treated, but health cannot. Health is received under the good healthcare system. So demand of the healthcare to improve our health. Why we demand the healthcare? Basically we need a good health. अगर कोई बीमार है, हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, हेल्थ इकोनॉमी होगी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी, ये तमाम मसाइल हल होंगे, तो वी कैन गेट अ गुड हेल्थ. हेल्थ केयर markets different from the markets from the other commodities. We are discussing in the later slide this concept. So अब तक हमने हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करी और हेल्थ केयर के बारे में जानने की कोशिश करी. Now in the later slides we are trying to merge these concepts, कि हम इन दोनों को मिला के देखें कि कैसा बनता है. Economics and basic concepts of the economics are very necessary to learn that कि हम जब एक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को या पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को जब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उनके पास बेसिक नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना बहुत जरूरी है. Here we are basically presenting some terms in front of you कि आप जान सकें कि इकोनॉमिक्स बेसिकली कैसे वर्क करती है. इन टर्म्स का आपने बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना होगा आगे वाले लेक्चर्स में, तो आपके पास इनकी नॉलेज होनी चाहिए. You know that what is economics? Economics mean, as we are very simple, we are discussing about okay, it is a management of these scarce resources. Resources are very scarce and a lot of theories are there. There are a lot of definitions that can be used. But the crux is that, the point is that okay, why the economics started, we have so many needs, we have so many wants, we have so many desires in our life, but everyone cannot be fulfilled. So what is the thing is that the economics play the role कि हमें resources क्या है, अपनी एलोकेशन पर ख्याल करना है. अपनी एलोकेशन मीन कि आपको ऐसी एलोकेशन जिसमें मैंने आगे भी एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एफिशिएंसी का, कि एफिशिएंट एलोकेशन, कि आप बेसिकली अपनी सोसाइटी के लिए मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें. तो इस सूरत हाल में कि आप ऐसा प्रोडक्शन करें कि जिससे आपकी वेलफेयर भी मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमम पीपल ऑफ सोसाइटी भी सेटिस्फाइड हो, बेनिफिटेड हो. तो ये आपको करना हो. बिकॉज कि अगर मुझे एक ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा करता हूँ कि आज बहुत अच्छे कपड़े मेरा पहनने का दिल चाह रहा है, तो कैन आई गो इन द मार्केट एंड आई कैन परचेज, बट आई कैन नॉट परचेज इफ आई डोंट हैव द इनफ मनी. तो इसका मतलब क्या है कि टू फुलफिल योर डिमांड आपके पास एक जो बैरियर है वो आपके पास आ रहा है कि मनी या द कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स बेसिकली इज अ बैरियर, कि आप हर चीज को नहीं सेटिस्फाई कर सकते. कॉस्ट लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि रिसोर्सेज स्केयर थे ना. अगर आपके पास अनलिमिटेड होता तो आप कहते कि आप इस्तेमाल करते जाएं. मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ अपनी क्लास के अंदर कि आज से ज़्यादा अर्से पुरानी बात नहीं है, अगर हम 2-3 डिकेड्स पीछे चले जाएं तो हमें 20-30 साल पहले ऐसा लगता है कि पानी की अगर कोई कीमत बोलता था तो अजीब सा लगता था कि विल यू परचेज द वाटर, वाटर इज नॉट in place of the money. It's totally unacceptable phenomena. Someone is saying that I'm paying for drinking water. So many issues were also there कि हो सकता है हाइजीनिक इतने नहीं थे हम, या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन वाटर स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है. आपके पास जो स्वीट वाटर है उसकी स्कैर्सिटी बढ़ रही है एंड पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, डिमांड बढ़ रही है. तो पॉइंट इज दैट के एक बैरियर आया जिसने हमें हमारी वेस्ट को कंट्रोल किया, जिसने हमारी अनलिमिटेड
नीड्स ऑफ वाटर को कंट्रोल किया उसने, फिर हमने एक जब जैसे ही आपको लगा तो आपको लगा कि अब जब प्राइसेस इन्वॉल्व हो गई तो हमें बड़े एहतियात से पानी खर्च करना होगा। प्राइस पानी की इन्वॉल्व क्यों हुई? माय क्वेश्चन इज दैट द इकोनॉमिक्स इज देयर, स्कैरसिटी मैनेजमेंट ने अपना रोल प्ले किया। अदर टर्म्स पे आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब इन जस्ट वन लाइन। जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, अगर वो एक हायर लेवल पे डिस्कस हो रहे हो, कंट्री लेवल पे डिस्कस हो रहे हो, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिससे अफेक्टेड हो रही हो, दिस इज दीस टाइप ऑफ द वेरिएबल्स और इंडिकेटर्स आर कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। और अगर हमें इंडिविजुअल लेवल पे कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें हाउस होल्ड हो सकता है, कोई घराने की बात हो सकती है, कोई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, तो अगर उनकी इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो लेवल पे, जहाँ कुछ सोसाइटी हो सकती है, कोई एरिया हो सकता है, कोई सेटलमेंट हो सकती है, कोई हाउस होल्ड हो सकता है, उसकी अगर आप इकोनॉमिक्स इश्यूज की बात करें तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें। मैंने एफिशिएंसी की बात पहले ही कर ली कि बेसिकली वी वांट टू मैनेज द रिसोर्सेज बट एफिशिएंटली, इज efficiency is our target. Another very important concept in the economics, basically it is also very concept in the health economics as well, equity. Equity mean fairness. Fairness mean we do not refer the equality. Equality तो ये आपसे बात करता है कि भाई आप चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन लेट्स सपोज इफ देयर इज inequality in your society already exists, तो उसमें से ऑलरेडी कुछ बेहतर थे और कुछ डिप्राइव थे, and now you are going to distribute the one piece of the bread equally to those segments of the society, तो वो तो इक्वली में जो ऑलरेडी बेटर ऑफ थे वो मजीद बेटर ऑफ हो जाएंगे उस हाफ पीस ऑफ ब्रेड से, और half piece of bread or loaf are going to be given in the deprived person, so it will not be fulfilled. What should be actually done here कि हम उस ब्रेड का 75% उन लोगों को देते जो ऑलरेडी डिप्राइव थे और जस्ट 25% उन लोगों को देते जो थोड़े से बेनिफिटेड थे, because to want to make the society level equal. So equity जहां पर most of the population deprive हो वहां पर ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, that is called basically equity concept. Demand and supply is very important concept. We'll learn a lot in the subsequent lecture. Just giving an idea. Demand means people are demanding, and demand is controlling by the price mechanism. What is happening कि some people are demand कर रहे हैं और हमारे पास जिन चीजों की, गुड्स की, जिन commodities की डिमांड हो रही होगी उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्राइसेस होंगी, तो we can understand in the one line कि प्राइस एंड डिमांड्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी अगर प्राइसेस किसी कमोडिटीज की बढ़ रही होंगी तो अल्टीमेटली जो सोसाइटी है, जो पीपल है, वो उसकी डिमांड को उसके अंदर कमी वाक़ करेंगे. And the second one is a supply. Supply is a supply side phenomena, mean producer side phenomena. Producers always attract with the higher prices. कि जब prices जो supply अब क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड होती है, producers ने डिमांड को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमें इसके ऊपर सप्लाई करनी है, तो प्राइसेस जब इंक्रीज होती हैं, या प्राइसेस इंक्रीज होती नजर आएंगी जब प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर बेसिकली विल ट्राई टू इंक्रीज देयर सप्लाई. तो दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई फिनोमेना. प्राइसेस, मार्केट फोर्सेस आर प्राइस इक्विलिब्रियम. ये हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि प्राइसेस इनवर्सली रिलेशन विद डिमांड, प्राइसेस आर पॉजिटिवली रिलेशन विद द सप्लाई. तो अगर हम उनके ग्राफ ड्रॉ करें जो हमने आगे भी बताने हैं, तो इसमें हमें एक अपवर्ड कर्व नजर आएगा, एक डाउनवर्ड कर्व नजर आएगा. बेसिकली दीज आर द फोर्सेस, और फोर्सेस जब आपस में यानी सप्लाई और डिमांड दोनों आती हैं तो मार्केट बन जाती है. क्योंकि देखिए होता क्या है, हम एक मार्केट में जाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम एक मेडिसिन मार्केट में जाते हैं और हमें हम एक फार्मेसी पे जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई मुझे एक दवाई दें, मुझे पैराडोल दें, मुझे पैरासिटामोल दें, तो आप बेसिकली यू आर डिमांडर और आप डिमांड कर रहे हैं, और सप्लायर ने वहां पे पैरासिटामोल अवेलेबल की है. क्यों की है? क्योंकि उसे पता था कि डिमांड थी. एंड बोथ आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू अ प्राइस, और इसकी एक प्राइस है, उसके ऊपर आप एग्री होते हैं कि ठीक है, हमें पता है कि स्पेसिफिक अमाउंट यानी 40 रुपीज पर स्ट्रिप जो है वो इस वक्त पैराडोल का चल रहा है, तो हम उसके ऊपर एग्री कर लेते हैं और फिर हम एग्री करें. जिस प्राइस पे मार्केट एग्री हुई होती है, दैट इज बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, और हम कहते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसके अंदर हम अपनी मार्केट को रन करते हैं. जैसे ही सप्लायर साइड से किसी भी रीजन की वजह से इस पैराडोल की प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, तो क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी डिफरेंट मार्केट है कि जिसमें आप अपने आप को पीछे नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी होती है. लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई भी ऐसी मेडिकल गुड है, जिस सप्लीमेंट है जिसको हम एक्स्ट्रा ले रहे थे, हम डेफिनेटली उसकी डिमांड में कमी वाकई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिकॉज द प्राइस इज गोइंग टू बी हाई. सो प्राइसेस आर द मैकेनिज्म, and supply and demand both are the forces. When they
when they intersect to each other, the market equilibrium achieve. और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो प्राइस होती है वो हम कहते हैं कि ये मार्केट प्राइस है, यानी इसके ऊपर हम चीजें आमतौर पर खरीद रहे होते हैं. Another concepts, the goods. Goods mean whatever tangible goods we are using, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं. मैं ग्लासेस यूज कर रहा हूँ, आप शर्ट्स पहन रहे हैं, सब चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, अपनी व्हीकल यूज करती है, all are the goods. Some goods are public, some goods are private. What are the public goods? Public goods के another name is free goods. जैसे पार्क है, जैसे पार्क में लगे हुए स्विंग्स हैं, ये तमाम झूले या चीजें या रोड्स, इनमें आप कोई कॉस्ट पे नहीं कर रहे चलते वक्त. इस तरह से कुछ पब्लिक स्कूल्स भी होते हैं, वहां पढ़ रहे होते हैं. All things those are provided by supplied by the goods or government, and mostly they are maximum they are free. These are called the public goods. Private goods completely private, क्योंकि मेरी गुड है, मैंने इस्तेमाल करनी है, मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकती. These are my private goods. And another concept is very important is the opportunity cost. Opportunity cost के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि means opportunity cost is a concept, very important concept in economics, and we say that if you want to get something and to receive that thing, we sacrifice something else. Whatever we have sacrificed, we have forgone, that thing is called our opportunity cost to receive something else. अगर मैं कोई चीज हासिल करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि let's suppose I'm attending the class. If I'm attending the class, I'm giving the time, I'm giving our energy. So in that place, basically I have forgone something. अगर मैं आज यहाँ क्लास में नहीं होता तो मैं कुछ और कर रहा होता. तो इसको हम एग्जाम्पल से इस तरह भी समझ सकते हैं. मेरे पास एक 100 रुपीज है एंड आई वांट टू गो टू द पार्क, और अगर मैं वहां पर फीस पे करता हूँ 100 रुपीज की, तो मैं पार्क चला जाऊंगा. लेकिन मैं गेम भी, मुझे शौक है प्ले करने का, मैं गेम भी सीखना चाहता हूँ, मैं गेम भी खेलना चाहता हूँ. तो the fees, the charges of the games is also 100 rupees. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं या तो पार्क चले जाऊं या मैं गेम्स प्ले कर लूं. तो अगर मैं गेम्स ले रहा हूं तो मेरी my opportunity cost is the park. If I'm going to the park, my opportunity cost is the games. So that can be explained in this way. Production theory. Production theory is another important concept of the economics. बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट की प्रोडक्शन थ्योरी कैसे होती है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, फैक्ट्री लेवल पे बात करें, एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे बात करें. सो प्रोडक्शन थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबर एंड कैपिटल, यानी कि देयर आर टू थिंग्स, टू कॉम्बिनेशंस will combine together and we will make a production, because labor will be involved there and capital will be involved. When the labor and capital will join, capital किसे कहते हैं, आप कैपिटल को शायद कंफ्यूज हम कर रहे हो. whatever facility that we are using for the production, इसमें मशीन आ सकती हैं, जिसमें जमीन आ सकती है, जिसमें स्ट्रक्चर आ सकता है, ये तमाम चीजें हैं जब हम यूज करते हैं और हम कंबाइन करते हैं और उनसे लेबर को लगाते हैं, तो वी प्रोड्यूस समथिंग. दिस इज द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन थ्योरी के ऊपर हमारे पास सेपरेट लेक्चर है, वी विल डिस्कस देयर. Another concepts in the markets, we have discussed that when the supply forces and demand forces together, in supply and demand, any demanders and suppliers comes together in one place, the market becomes. So market is a place where the suppliers are there and the demanders are there. What is the competition? Competition means if there are more than one supplier, so there is a competition. क्या होगा कि अगर एक ही सेलर होगा और there are so many buyers, what is the problem? प्रॉब्लम ये होगा कि वो अपनी मर्जी की प्राइस डिसाइड करेंगे. लेकिन अगर आप भी लेट सपोज कोल्ड ड्रिंक्स सेल कर रहे हैं और मेरा जस्ट द शॉप इज बिसाइड्स मी इज आल्सो सेलिंग द कोल्ड ड्रिंक्स, दोनों शॉप्स के अंदर मुझे कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी. इफ आई विल चार्ज द हाई प्राइसेस, तो आप उससे क्यों लेंगे, आप उसके पास जाएंगे जिसके पास कम मिलेगी. तो एज ए रिजल्टेंटली दोनों शॉपकीपर इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें प्राइस को मॉडरेट रखना है, मार्केट के हिसाब से रखना है, ताकि मेरी सेल इस वजह से कम ना हो कि प्राइसेस हाई. तो कंपटीशन इज हेल्दी फ्रॉम द डिमांड्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव्स. परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन से कहते हैं जहां मेनी सेलर्स और मेनी बायर्स हो, मार्केट फुली कॉम्पिटिटिव हो, आप मार्केट डिस्टॉर्शंस क्रिएट ना कर सकें, अपनी मर्जी की प्राइसेस ना रख सकें, जो जरूरत हो जिसमें प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों कवर हो रही हो, आप सिर्फ उतनी ही क्लेम करें, क्योंकि वो तो दूसरी शॉपकीपर है, वो भी इतना कम नहीं कर सकता. तो परफेक्ट कंपटीशन इज हेल्दी फॉर द मार्केट पर्सपेक्टिव. ओलिगोपोली.
Oligopoly means there are not so many sellers, there are few sellers. दो या तीन ही लीडर्स हैं, दो या तीन ही सेलर्स हैं जो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं. बट बायर buyers are many. लेकिन वो कितनों से लड़े? अगर दो या तीन ही सेलर्स हैं एंड दे आर बेसिकली ज्वाइनिंग टुगेदर, सो उस सूरत हाल में वो दोनों अपना एक लिंक बना के जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं. Monopoly is a very dangerous from the market's perspective because there is only one seller. हमारे केस में क्या हो सकता है? लेट्स सपोज हम देखते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनीज होती हैं या एक ऐसी फैसिलिटी यूटिलिटी जो कि और दे नहीं सकता. जैसे आपके पास यूटिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास सुई गैस है. these are the things are coming from the one provider, only one provider. You cannot say anything. Whatever they are deciding, you must have to be purchased on that specific rate that has been specified the companies. So this is the perfect competition, oligopoly and monopoly. After this, we have learned just so many definitions, so many techniques, so many terms in the economics. Now we come to our point. What is the health economics? Health economics is a study how the scarce resources are allocated to and within the health economy. आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हेल्थ इकोनॉमी जहां पर हेल्थ इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उनकी स्केयर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? The very important point is the healthcare system. In healthcare system, you basically you have to produce the doctors, specialists and nurses, paramedical staffs. तो ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन थ्योरी से बिलोंग करेगी ना. हेल्थ केयर सिस्टम की जो प्रोडक्शन है वो ऐसे ही होगी कि आप उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करें. एंड हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट द हेल्थ अक्रॉस द पॉपुलेशन? लेट्स सपोज सिर्फ एक या दो सिटीज ऐसे ना हो जहां पर हॉस्पिटल्स हो, एक या दो सिटीज ऐसे ना हो जिनके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज हो. तो इट इज नॉट इजी फॉर द पॉपुलेशन की जो मूव कर सके वहां से वहां. एंड अगर ये मूव भी करना हो और इजी भी हो तो बर्डन विल बी द वेरी हाई ऑन स्पेसिफिक फैसिलिटीज. सो नीड बेस्ड, पॉपुलेशन बेस्ड फैसिलिटीज का डेवलप करना, डॉक्टर्स की डिप्यूट करना, स्पेशलिस्ट को डिप्यूट करना, बेसिकली दिस इज ऑल things we will discuss how the score system management in the health economics. To fulfill all these things, to achieve all these things, we must have to require the money, and that money is called the health economy. क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, क्योंकि इनका कुछ गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, कुछ प्राइवेट स्पेंडिंग है, लेकिन जितनी भी स्पेंडिंग है इन सब में पैसे की इन्वॉल्वमेंट है. और ये अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे हल हो रहा है तो ये हेल्थ इकोनॉमी है. एज वी डिस्कसिंग अबाउट द साइज ऑफ द इकोनॉमी, साइज ऑफ द इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए काम करेगा, हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए काम करेगा, is heavily relying on the size of the economy. And health economy means whatever spending are decided by the government to spend in the health sector of the country, ये आपकी हेल्थ इकोनॉमी बन जाती है. जैसे हमने देखा कि जीडीपी इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी व्हाटएवर पूरी कंट्री की इनकम को जीडीपी कहते हैं. तो उस पूरी कंट्री की इनकम में जो हेल्थ सेक्टर का शेयर है, इट इज योर हेल्थ इकोनॉमी. आप कह सकते हैं कि हमें 4% ऑफ जीडीपी जो है वो डिसाइड हुआ है गवर्नमेंट का तरफ से कि वो हेल्थ सेक्टर को मिलेगा. दिस इज योर साइज ऑफ द हेल्थ इकोनॉमी. गवर्नमेंट का रोल क्यों आता है? बिकॉज हेल्थ इज अ सोशल इशू एंड यू नो दैट कि इट इज द नीड ऑफ द एवरीवन इन द सोसाइटी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पुअर हो, चाहे मिडिल हो, इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट है. सो if there will be some specific level of manipulations, distortions, तो हो सकता है कि जो आपका मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो मजीद हेल्थ फैसिलिटीज ना ले सके. तो इसलिए हमें सोचना है कि किस तरह से हम रोल को डिवाइड कर सकते हैं. डिमांड साइड ये है कि प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस, फंक्शन ऑफ हेल्थ केयर. पीपल्स आर डिमांडिंग द हेल्थ केयर, गवर्नमेंट आर गोइंग टू प्रोवाइड इट. पीपल्स आर डिमांडिंग द हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आपने देखा कि सेहत कार्ड हमारे यहाँ निकला था और गवर्नमेंट में इंश्योरेंस फैसिलिटीज होती हैं, रीइंबर्समेंट्स होती हैं. ये डिमांड साइड्स हैं. तो गवर्नमेंट आर इंट्रोड्यूसिंग सो मेनी टूल्स टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज. ये डिमांड साइड को सप्लाई पूरा करने के लिए. सप्लाई साइड गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज अगर प्राइवेट सेक्टर जो कि जरूरी है मार्केट में इंटर रहता है, उसके पास वेरिएशंस हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लेके आ रहा है जो गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन उसको प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत चलाए कि उसमें एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ बेनिफिट वो लें, मार्केट से एक्स्ट्रा पैसे ना लें, एक्स्ट्रा लोगों से पैसे लेके मार्केट को ब्लैक ना करें. रिस्ट्रिक्शन एंट्री एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स कि जो एंटर हो चुके हैं
उनकी कंट्रोलिंग, उनकी मॉनिटरिंग, और जो एग्जिट करना चाहते हैं उनके रीजन। एंट्री का मकसद है कि एवरीवन कैन नॉट एंटर इन द मार्केट। आपके पास ये एक हेल्थ इशू है कि सेंसिटिव इशू है। अगर आप एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ लाइसेंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, फैसिलिटी रखते हैं, टेक्निक्स रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, तो यू कैन एंटर इन द मार्केट। और आपके ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि आप भी मार्केट को खराब नहीं करेंगे। एग्जिट का इशू क्या आ सकता है? एग्जिट मीन के लेट्स सपोज सो मेनी पीपल्स आर गोइंग टू बी बेनिफिट फ्रॉम अ स्पेसिफिक फैसिलिटी, और आज वो इरादा करते हैं कि मैं क्विट कर जाती हूँ, तो उसका एग्जिट क्यों मुश्किल करें? उसका एग्जिट मुश्किल होना चाहिए, या फिर शिफ्ट होनी चाहिए। वो फैसिलिटी एक ओनर से दूसरे ओनर को होनी चाहिए, ना कि वो फैसिलिटी बंद हो जाए। तो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन दीज थिंग्स, और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सब्सिडाइज रेट्स को, इंजेक्शंस को, मुख्तलिफ वैक्सीन होती हैं। गवर्नमेंट्स जो है वो उनको जब वो इशू बन जाता है पूरी सोसाइटी का, या मैक्सिमम पार्ट सोसाइटी का इशू बन जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट अपनी हेल्थ इकोनॉमी वाले सेक्टर में से शेयर लगाती है और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को बाउंड करती है कि आप सब्सिडाइज रेट के ऊपर इस डिजीज के ऊपर काम करें। And tax policy as well, sometime, because this sector is also very much beneficial and very profitable, although most of the organizations are not for profit, but अगर profit organizations भी यहाँ होती हैं, जैसे हमारा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो वहां पे स्पेसिफिक लेवल ऑफ टैक्स पॉलिसीज किस तरह लगाई जाए कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, क्या उनको रेट लो करने के लिए टैक्स पॉलिसीज नॉर्म करनी चाहिए, और जो जहां पर हमारे पास दूसरी किस्म की ड्रग्स हैं या जो मेडिसिन हैं जिसके ऊपर डायरेक्टली लाइफ सेविंग नहीं है, वो उनके ऊपर टैक्स पॉलिसीज हम थोड़ी हार्ड रखें. So these type of the roles can be defined by the government. Now we can discuss the how is the medical care market different from the other market. What is difference in the health market is this कि आम मार्केट में जो डिमांडर्स होता है उसकी बात के ऊपर, उसकी चॉइस के ऊपर मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है. वो डिसाइड करता है कि मैंने जूस पीना है, मैंने चॉकलेट खानी है, मैंने ये करना है. What is the wrong with this market? What is different with this market in the health market? Basically, those are needy who is not deciding. जिसको जरूरत है इलाज की वो डिसाइड नहीं कर रहा, उसका प्रिस्क्राइबर, उसका डॉक्टर डिसाइड कर रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए. So there is a third element in between the demander and the supplier. बड़ी मैंने इंपॉर्टेंट बात करी, आपको समझने की जरूरत है कि there are two element in the normal market, demander and supplier. मैं डिमांड कर रहा हूँ, आप सप्लाई कर रहे हो, हम बीच में आ गए, प्राइस बीच में आ गए. What is new in the health market? The third component is doctor, prescriber, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है. आपको जरूरत है इस वक्त पैराडॉल की, someone is writing another medicine for you, you can't say anything, आप डिपेंड करते हो. So पहला कंपोनेंट वी कैन डिस्कस प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी. मार्केट स्मूथ नहीं चलती. हेल्थ मार्केट में जो इंडक्ट है पेशेंट्स का, मुमकिन है कि वो किसी न किसी डिजास्टर की वजह से, इरेगुलरिटी की वजह से इरेगुलर भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है, और एट दैट कंडीशन हमें मार्केट की जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है हेवीली, और आपके जो मॉडल्स हैं वो खराब हो सकते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स. सप्लाई हार्ड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बिकॉज जैसे इसमें बड़ी अच्छी सी मिसाल दी है, व्हेन वी आर सिक वी डोंट अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट, वी नीड एंड मस्ट ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर. मैंने यही बात आपसे करी. पेशेंट को नहीं पता मुझे क्या चाहिए, जबकि बीमार वो है, डिमांडर इस वक्त वो है, वो डिमांड कर रहा है, लेकिन उसकी डिमांड किसी और के मुंह से अदा हो रही है, डॉक्टर के मुंह से. अब लेट्स सपोज हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, हमें सप्लीमेंट ए चाहिए था और सप्लीमेंट बी दिया. सप्लीमेंट बी में उसका क्या बेनिफिट था, आई डोंट नो. इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन आ सकती है. तो वी कैन नॉट सिंपली द नॉर्मल इकोनॉमिक्स रूल कैन अप्लाई हियर. हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग में थर्ड फैक्टर को भी एनालाइज करना. डिफरेंट डॉक्टर्स में सजेस्ट डिफरेंट ट्रीटमेंट ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम्स. लेट्स सपोज अगर मेलाफाइड इंटेंशन ना भी हो, तो एक ही ट्रीटमेंट पे हो सकता है आप एक डॉक्टर के पास जाएं और सेम प्लेस पे आप उसी जगह दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, हो सकता है वो दो डिफरेंट ट्रीटमेंट लिख दे, दोनों की नेचर एक जैसी हो. मुमकिन है कि उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस उसमें ऐसा हो, उसमें ऐसा हो. तो देयर इज अ थिंग वी कैन से दैट कि द हेल्थ मार्केट्स आर लिटिल बिट डिफरेंट देन नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट्स. हमारी जो इकोनॉमिक मार्केट्स होती हैं उसमें मैक्सिमाइजेशन जो होती है, हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ये कहती है कि भाई आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके दिखाओ, बट नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोवाइडर्स हेल्थ मार्केट में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं. जैसे अगर हम पाकिस्तान की केस में बात करें, तो हमारे पास जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट ओन है, जो गवर्नमेंट रन कर रही है, रन बाय द गवर्नमेंट, दे ऑल आर फ्री. अब पॉइंट इज दैट कि देयर फैसिलिटी, देयर एक्सरेज, देयर अल्ट्रासाउंड, देयर ट्रीटमेंट, देयर मेडिसिन अप टू सम एक्सटेंट आर फ्री. तो जब ये फ्री है
तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, क्योंकि सोशल मैटर है ना। अब सोशल मैटर है तो इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन की कहाँ बात चली गई? Definitely this market will be at that factor, basically that component make it different. Role of equity and need, again, let's suppose some districts of my province, my country are most deprived. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन प्रॉब्लम, उन डिजीज और इफेक्ट्स के हवाले से अपने हेल्थ इकोनॉमी का मैक्सिमम शेयर वहां ट्रांसफर करें। सो अगेन हेल्थ मार्केट में आपको फेयरनेस यानी इक्विटी का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। So this is the end of the lecture, and we tried to explain the so many concepts of the basic concept of the economics and the health economics, and आगे भी हम इस तरह के हेल्थ इकोनॉमिक्स की और लेक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, I would like to request please subscribe our channel and like our videos and give the comment. Thank you.